MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे डी एवरेज फॉर्मूले का उपयोग करना। MS एक्सेल में अभी तक हमने आपको एवरेज के अलग अलग फॉर्मूले बताए हैं, जैसे कि एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। आज की इस वीडियो में हम आपको डी एवरेज फॉर्मूले के बारे में बताएंगे। ये फॉर्मूला हमारे द्वारा दी गई कंडीशन या क्राइटेरिया के आधार पर डेटाबेस में से किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के नंबर्स की एवरेज निकाल कर देता है। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। यहाँ हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। इस डेटाबेस में एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में काम करने वाले एम्प्लॉयज का डेटा है, जैसे कि उनके नाम, वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनकी उम्र कितनी है और उन्होंने पिछले 5 महीनों में कितने की सेल की है। ये जो सेल है ये थाउजेंड्स में है। उदाहरण के लिए एक एम्प्लॉय है रोहन मिश्रा, उसकी उम्र है 25 साल, वो LCD टीवी डिपार्टमेंट में है और पिछले 5 महीनों में उसने 85,000 रुपए की सेल की है। इसी तरह से बाकी जो एम्प्लॉयज हैं उन सभी एम्प्लॉयज के डिटेल्स इस डेटाबेस में हैं। अब मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि LCD टीवी वाले डिपार्टमेंट में काम कर रहे वो एम्प्लॉयज जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है, उन सब की एवरेज सेल कितनी हुई है। उसके लिए हम डी एवरेज फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला उपयोग करने से पहले आपको जो भी क्राइटेरिया या कंडीशन फॉर्मूले में लगानी है उसे अलग से लिख लें। जैसे कि हमने यहाँ ऊपर कंडीशन दे रखी है कि वे एम्प्लॉयज जो LCD टीवी डिपार्टमेंट में हो और जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो, उनकी सेल का एवरेज हमको निकालना है। तो ये कंडीशन हमने अलग से लिख दी और अब हम यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे डी एवरेज। ये देखिए इनिशियल्स टाइप करते ही ये फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है। हम यहीं से डबल क्लिक करके इस फॉर्मूले को ले लेते हैं। ब्रैकेट ओपन होने के बाद सबसे पहले है डेटाबेस। इसके लिए हमें अपना पूरा डेटाबेस सिलेक्ट करना होगा। इसमें डेटाबेस की हेडिंग्स भी सिलेक्ट करनी होगी, पर यहाँ सबसे ऊपर जो हमारी हेडिंग डली हुई है इन थाउजेंड्स, ये वाली हमको नहीं चाहिए, ये हमने केवल समझाने के लिए लिखी हुई है। तो मेन जो हेडिंग वाली लाइन है हमारी वो दूसरी है, जिसमें कि हमने नेम ऑफ एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट, एज, सेल्स ये हेडिंग डाल रखी है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो डेटाबेस की रेंज है वो नेम ऑफ एम्प्लॉयज से शुरू होती है और यहाँ 36 पर खत्म होती है। इसलिए यहाँ पर हमारी जो डेटाबेस की रेंज है वो आ गई है A2 से लेकर के D22 तक। अब हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। फॉर्मूले में नेक्स्ट है फील्ड। इसके लिए हमें वो कॉलम सिलेक्ट करना है जिसमें से हमें डेटा का एवरेज निकालना है। इसके लिए हमें पूरा कॉलम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, हम केवल हेडिंग पर क्लिक करेंगे। चूंकि हमको सेल्स का एवरेज चाहिए, इसलिए हम सेल्स वाला जो हेडिंग है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखिए, इसको सिलेक्ट करते ही यहाँ फॉर्मूले में D2 आ गया है, क्योंकि ये जो हमारा सेल्स वाला हेडिंग है वो D2 सेल में है। अब हम इस फॉर्मूले में D2 सेल रेंज को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेल्स लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब सेल्स कॉलम की जो सभी वैल्यूज हैं वो इसमें काउंट हो जाएंगी। हम यहाँ पर रेंज सिलेक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने ऐसा किया। अब हम कॉमा लगाएंगे। फॉर्मूले में आखिरी ऑप्शन है क्राइटेरिया। इसके लिए हमें वो कंडीशन सिलेक्ट करनी है जिसके आधार पर हमें फील्ड या कॉलम के डेटा का एवरेज निकालना है। तो यहाँ ऊपर हमने जो है वो कंडीशन लिखी हुई है, यानी ये हमारा क्राइटेरिया है कि LCD टीवी डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं
और जो 25 साल से ऊपर के हैं, ये हमारी कंडीशन है। तो हम इस कंडीशन को हेडिंग के साथ सिलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा रिजल्ट आया है 46.66। मतलब वे एम्प्लॉइज जो एलसीडी टीवी वाले डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है, उन सभी एम्प्लॉइज की पिछले 5 महीनों की जो एवरेज सैल है वो है 46,66,000। चलिए अब हम मैन्युअली चेक करके देख लेते हैं कि हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो सही लगाया है या नहीं, और जो आंसर हमको मिला है वो सही मिला है या नहीं। हम एलसीडी टीवी डिपार्टमेंट के उन सभी एम्प्लॉइज की डिटेल्स को हाईलाइट कर लेते हैं जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है। ये देखिए यहाँ हमने ऐसे सभी एम्प्लॉइज की डिटेल्स हाईलाइट कर ली हैं। अब इनकी सेल्स का एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर हम एवरेज फॉर्मूला लगाएंगे। पहले लगाएंगे इक्वल टू का साइन, फिर टाइप करेंगे एवरेज। ये यहाँ पर फॉर्मूला आ गया है, डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे। अब हमें जिन भी सेल्स का एवरेज निकालना है उनको एक एक करके सिलेक्ट करते जाएंगे। हर सेल सिलेक्ट करने के बाद हमको कॉमा लगाना है। ये हमने एम्प्लॉइज की सेल्स वाली सभी सेल्स जिनका एवरेज निकालना था उनको यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर वही रिजल्ट आया है जो फॉर्मूला लगाने पर आया था। इसका मतलब हमने फॉर्मूला सही लगाया है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा डी एवरेज फॉर्मूले का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें